कारगिल विजय दिवस पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक गांधी पार्क देहरादून में आयोजित किया गया था कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास, सविता कपूर, मेयर सुनील उनियाल गामा मौजूद रहे। वहीं वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 जवानों ने दिया था सर्वोच्च बलिदान। वहीं आपको बता दें कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने 526 सैनिकों को खोया था, जबकि 1363 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तान सेना के लगभग 4000 सैनिक बलों के जवान मारे गए थे। वहीं 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं उत्तराखंड की समस्त खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल यूके 24/7 न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। देखिए पूरी खबर प्रदीप भंडारी की यूके 24/7 के लिए देहरादून से। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे उत्तराखंड सरकार के सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय खजान दास जी, देहरादून शहर के मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अनिल गोयल जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आंदोलनकारी आदरणीय विवेकानंद खंडूरी जी, हमारे बड़े भाई श्री नवीन ठाकुर जी, प्रदेश प्रवक्ता विशाल जी, हमारे जिलाधिकारी सोनिका जी, दिलीप सिंह कुंवर जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, और आज सेना के हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण जो यहाँ पर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. शर्मा जी, एडमिरल ओम प्रकाश सिंह राणा जी, मेजर जनरल समी सब्रवाल जी, मेजर जनरल देवेश अग्निहोत्री जी, ब्रिगेडियर के.जी. बहल जी, ब्रिगेडियर पी.वी. गुरुंग जी, सैनिक कल्याण के निदेशक ब्रिगेडियर अमृतलाल जी, उपनल के हमारे ब्रिगेडियर जे.एन.एस. बिष्ट जी, कर्नल आमेश मनहास जी, लेफ्टिनेंट कर्नल M.K. हुसैन जी, कैप्टन भूटिया जी, बड़ोला जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर सैनिकों के बारे में करा, हमारे शमशेर सिंह, मंच संचालक डॉक्टर सुनील दत्त सब्रवाल जी, थपलियाल जी, एवं आज हम सब के बीच में जो ये सैनिक सम्मान का कार्यक्रम, हमारे इन वीरों को स्मरण का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, ऐसी हमारी सभी वीर नारियां, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी सेना के अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे जवान और दूर दूर से आए हुए सभी माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज के इस कारगिल विजय दिवस के गौरवशाली पल, जिसके बारे में हमारे सैन्य अधिकारियों ने बहुत विस्तार से यहाँ पर बताया कि 18,000 20,000 की ऊंचाई पर जाकर किस प्रकार से भारत की सेना ने अपना अदम्य वीरता, साहस और पराक्रम से किस प्रकार से एक बार जिन चोटियों पर कब्जा हो गया, उन चोटियों को फिर से वापस लेने का काम किया। शायद ये दुनिया का पहला इतिहास होगा जहां भारत की सेना ने
वो करके दिखाया जो विश्व में किसी सेना ने करके नहीं दिखाया। इस पराक्रम की नई परिभाषा लिखने वाले मां भारती के प्रत्येक रक्षक को मैं अपना कोटि कोटि नमन करता हूं। और जो हम सब के बीच में नहीं रहे उनको नमन करते हैं। साथ में ऐसे लोग जिनमें से कोई शारीरिक रूप से पूरी तरह से अपंग हो गए, कोई किसी का हाथ चला गया, किसी के पैर चले गए, किसी के हाथ भी चले गए, पैर भी चले गए और भी शारीरिक क्षति हुई, मैं उन सबको भी सैल्यूट करना चाहता हूं कि और हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, जिनके सिंहनाद से समती, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही है अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम उनकी आज जय बोल। आज ऐसे लोगों को हम सब लोग याद कर रहे हैं। कारगिल के उस क्षेत्र में वहाँ की घाटियाँ, वहाँ के पहाड़, भारत के रणबांकुरों ने जो दुश्मन के खिलाफ जो एक अदम्य साहस का काम किया और 1999 से लगातार आज ये 24 साल का कालखंड पूरा हो रहा है, आज भी उसी वेग से गुजरा है कि तिरंगे को हाथ में लेकर मां भारती की रक्षा के लिए किस प्रकार उन्होंने हुंकार भरी थी, जिसके कारण से दुश्मन की धरती और कलेजा आज तक लगातार डोल रही है। आज तक कोई दुश्मन हमारी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। भारतीय सेना का अदम्य साहस और वीरता ने दुश्मन को एक बार फिर से बतला दिया कि उसके रहते हुए भारत की आन बान शान पर कोई भी कभी कमी नहीं आ सकती है, कोई भी भारत की ओर देख नहीं सकता है। विजय दिवस के अवसर पर आज मैं एक बार फिर उनके समर्पण शौर्य का स्मरण कर मैं स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कारगिल की चोटियों पर हमारे सैनिकों ने जो अपने लहू से, अपने अदम्य साहस से जो विजय गाथा लिखी थी, निश्चित रूप से ये दिवस, आज का ये दिवस जिस दिन हम प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, हमारी वीर माताओं को, बहनों को हम सम्मानित करते हैं। शायद ये दिन इसलिए भी हम लोग मनाते हैं कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, आने वाला हमारा जो भविष्य है, हमारे नौनिहाल हैं, वो सारे के सारे इस वीरता की गाथा से परिचित हों, उन शौर्य गाथाओं को अपने मानस पटल पर रखें, अपनी स्मृतियों में रखें। और जिन्होंने अपनी माँ की ममता को ठोकर मार दी, जैसा शुरुआत में अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि जवान को दिखाई नहीं देता, सैनिक को दिखाई नहीं देता कि कहाँ माता है, कहाँ पिता है, कहाँ भाई है, कहाँ बहन है, कहाँ बच्चे हैं। वो केवल और केवल एक ही बात सोचता है कि जो लक्ष्य उसको दिया गया है, जो टास्क दिया गया है, जो टारगेट दिया गया है, उस टारगेट को अचीव करना है। और हमारे आने वाली पीढ़ियां निश्चित रूप से इनसे प्रेरित होंगी। कारगिल की यह विजय गाथा की बात जब भी हम करते हैं, तब तब हमको जो है ध्यान आता है, जैसा गणेश जोशी जी ने बहुत विस्तार से उसके बारे में बताया कि हर देश के 5वें सैनिकों में से एक सैनिक इस देवभूमि उत्तराखंड से है, इस वीर भूमि उत्तराखंड से है। इसमें भी हमारे 75 सपूतों का बलिदान, ये वीर भूमि हमेशा उनको स्मरण रखेगी। कभी उन वीर सपूतों को हम अपने स्मरण से ओझल नहीं होने देंगे और उत्तराखंड के शूरवीर देश के लिए शहादत देने में हमेशा सबसे आगे रहें। चाहे वो कारगिल का युद्ध हो या कोई भी देश का युद्ध हो, हर युद्ध में उन्होंने दुश्मन को नाको चने चबवाए हैं, उनको कड़ी टक्कर देने का काम, उनको पीछे धकेलने का काम, वापस लौटने को मजबूर करने का काम, देश को वीरता और विजय दिलाने का काम इन जाबाज सैनिकों ने किया है। हम में से कोई भी महावीर मेजर विवेक गुप्ता, मेजर राजेश अधिकारी, इनको कभी नहीं भूल सकता, जिनके रण कौशल से और उनकी बहादुरी से उनकी गवाही तोलोलिंग की पहाड़ी आज स्वयं देती है। और ना ही हम शशि भूषण घिल्डियाल, राजेश शाह, खुशीमन गुरुंग, रुपेश प्रधान, कश्मीर सिंह, ब्रजमोहन सिंह, अनुसुईया प्रसाद, कुलदीप सिंह और AK सिन्हा जैसे वीरों की वीरता को भूले हैं, जिन्होंने मां भारती के मुकुट को उसके माथे पर सजाए रखने के लिए अपना
सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया है। जिस सांस्कृतिक परिवेश और विचारों ने हम सभी को पोषित किया है, उस संस्कृति में मान्यता है, कहते हैं देशभक्ति सर्वासु भक्तिषु श्रेष्ठा, यानी कि देशभक्ति जो है सभी प्रकार की भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि हम जितने प्रकार की भक्तियां करते हैं, उन भक्तियों में अगर सबसे ऊंचा स्थान किसी को दिया गया है तो देशभक्ति के लिए दिया गया है। जिसमें यहाँ से कितना शानदार रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कविता हमारे बड़ोला जी ने कही थी, अग्निहोत्री जी ने, हाँ, कि चाह नहीं सम्राटों के सौ पर ही हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस दिन उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। शानदार जो उन्होंने यहाँ से कविता सुनाई, मैंने उसको दोबारा आपके सामने इसलिए रखी कि ये शानदार कविता थी। मैं स्वयं एक सैनिक परिवार से आता हूँ और सेना के साथ जिस प्रकार का मेरा रिश्ता रहा है, जिस प्रकार से मेरा बचपन सेना को देखते देखते बड़ा हुआ है, जिस प्रकार के सेना के संस्कारों को, उसके अनुशासन को हमने जिया है, सीखा है, और आज भी मैं सच बताऊं तो मुझे 10 बजे देहरादून पहुंचना था और मैं कह नहीं सकता कि कई बार पिछले साल भी इसी दिन थोड़ा विलंब हो गया और आज भी थोड़ा विलंब हो गया, तो मैं बार बार कह भी रहा था और अब मैं क्या करूं, भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था कि हे भगवान मैं बहुत लेट ना हो जाऊं, जिससे कि हमारी वीर माताएं बहनें यहाँ पर इंतजार कर रही होंगी, हमारे वीर सैनिक बैठे होंगे, और जिस अनुशासन को हमने बचपन से जिया है। लेकिन करते क्या, मौसम खराब हो गया और दिल्ली में देर रात तक कल मीटिंग होने के कारण से प्रातःकाल जितनी जल्दी हो सकता था उस जल्दी आने का मैं प्रयास करता रहा, लेकिन मौसम खराब हो गया, जिसके कारण से मैं आधा घंटा जब मुझे विलम्ब हो गया तो मुझे बहुत भारी लग रहा था, एक एक पल भारी लग रहा था। मैं सच बताऊं कि मैं आप सबके बीच में समय पर नहीं पहुंच पा रहा हूं, और सेना का जो अनुशासन जो मैंने अपने संस्कार में जिया है, अपने को बड़े होते होते जिसको अपने अंदर संपूर्ण रूप से समावेश जिसका करने का प्रयास किया है, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि उसमें न्यूनता आ रही है, उसमें कमी आ रही है। लेकिन फिर भी मैं जैसे ही पहुंचा तो मैंने गणेश जोशी जी से पूछा कि मैं ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया, तो इन्होंने कहा नहीं, अभी आप 20 मिनट लेट हुए हैं। तो मुझे लगा कि चलिए 20 ही मिनट हुआ, और कहीं ज़्यादा होता तो मुझे बहुत गलानी होती। और ये मैंने बचपन से ही, चूँकि आप ही सब लोगों से, आप सब लोगों के साथ रहते हुए ये सब सीखा अपने पिताजी से। बचपन में जो सैन्य वीर गाथाएं मुझे बचपन से ही उसने बहुत प्रभावित किया, जिसने राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण की जो भावना है, उस भावना को जागृत किया। और जनरल बिपिन रावत साहब के साथ भी जितनी बार भी उनके साथ भेंट हुई, वह जिस प्रकार से जिंदा दिल इंसान थे, जिस प्रकार की बात करते थे, लगता था कि एक सैनिक के अंदर किस प्रकार की भावना कूट कूट कर भरी है। और सैनिकों के समर्पण को देखकर ही मेरे भीतर जीवन को देश के लिए जीने के लिए, देश के लिए कुछ करने की जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा जागी। मैंने बचपन से एक सैनिक और उसके परिवार के जो संघर्ष हैं नज़दीक से उसको देखा है, और उस माता पिता के उस कष्ट को भी देखा है, उस दर्द को भी देखा है, जिसका बेटा सीमा पर युद्ध कर रहा होता है या सीमा पर डटा होता है। उन बच्चों को भी हमने सिसकते हुए देखा है, जो अपने फौजी पिता के गले लगने के लिए, कभी लिपटने के लिए, चिपटने के लिए आतुर रहते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रयासों से, जैसा मेजर जनरल सभी सब्रवाल जी ने बहुत सुंदर उसकी व्याख्या करी, चूंकि और आपने सीधे टू द पॉइंट आकर एक सैनिक के जैसे हिट किया कि वास्तव में पहले और अब में अंतर क्या था, अब क्या बदला है, किस प्रकार की चीजें आई हैं। पहले के समय में और आज के समय में मोदी जी के प्रयासों से सेना ने केवल पहले से और अधिक आज सक्षम भी हो रही है, सशक्त भी हो रही है, और
उसकी यश कीर्ति भी पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। आज जिस प्रकार से राफेल खरीदे जा रहे हैं या भारत की सेना को और सशक्त बनाया जा रहा है, शक्तिशाली बनाया जा रहा है, हर प्रकार से या सैनिकों को या उनके परिवारों को मिलने वाली जो भी वेलफेयर की चीजें हैं, सुविधाएं हैं, उनको बढ़ाने का काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर सैनिकों के साहस और मनोबल को बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि आज सेना गोली का जवाब गोली से न देकर बल्कि गोलों से देने का काम कर रही है। एक समय था, हम सबको याद करना चाहिए कि जब कोई युद्ध की बात आती थी तो और कोई पार्क से दूसरी तरफ से गोली आती थी तो पूछना पड़ता था, ऑर्डर लेना पड़ता था। मेरे ख्याल से अगर जो कंपनी वहां लगी होती होगी, क्यों अग्निहोत्री साहब कंपनी बोलते हैं ना उसको, कंपनी कमांडर को पूछना पड़ता होगा, अपने ब्रिगेड में ब्रिगेड वाला पूछता होगा, जीओसी के यहाँ जीओसी वाला कमांड में, और कमान वाला कमांड में, कमांड से फिर क्या सेना हेडक्वार्टर जाता होगा और वहां से मंत्रालय जाता होगा। वो शायद मेरे ख्याल से कई महीनों बीत जाते होंगे। गोली का जवाब देने के लिए महीनों महीनों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन जवाब नहीं आता था। आज के समय में गोली का जवाब देने के लिए और युद्ध के समय में किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। न तो रक्षा मंत्री बोलते हैं, न कोई और बोलते हैं, न सेना के अधिकारी बोलते हैं। अगर गोली आती है तो गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। यह है नया भारत। और हमारे सैनिक उनको उनके घर में ही घुसकर धूल चटाने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, आज हमने आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से उत्तराखंड के अंदर चाहे हमारे सैनिक हों या उनके आश्रित हों, चाहे हमारी वीरांगनाएं हों, जो भी अनुदान की राशि पहले मिलती थी उसको बढ़ाने का काम किया है, नौकरियों में वरीयता देने का काम किया है और नियुक्ति देने का भी, जैसा कि सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के शहीदों को, उनके आश्रितों को नौकरी देने का काम उत्तराखंड की सरकार ने किया है। दुनियाल गांव में बहुत बड़ा हमारा सैनिक धाम, उसका निर्माण तेज गति से चल रहा है। हमारा लक्ष्य है, संकल्प है कि वो इतना भव्य बने कि देश भर के लोग हमारे उन सैनिकों की स्मृति को याद करने के लिए वहां पर आए। उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, काम कर रहे हैं। और सवाड़ में भी सैनिक स्मृति केंद्र बनाना और प्रदेश में सैनिकों की लिए विश्राम गृहों की संख्या बढ़ाने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसा अभी जोशी जी ने बताया कि हम लोग काफी सारी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हमारे राज्य का ये बड़ा गौरव है कि 1775 अभी तक वीरता पदक हैं, जो हर वर्ष से संख्या लगातार उसमें वृद्धि हो रही है। 527 में से 75 वीर सैनिकों ने कारगिल में अपना शहादत दी है। उत्तराखंड के 37 वीर सैनिकों को विभिन्न वीरता पुरस्कारों से भी इसमें सम्मानित किया गया है। हमारी सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं, इनके आश्रितों के लिए कई प्रकार के काम किए गए हैं। उसमें मैं विस्तार से जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सभी जो हमारे 11 वीरता पदकों में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच पदक तक राज्य के जो अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिकी धनराशि, जिसमें हमने देश के मुझे ध्यान है कि देश में हमने सर्वाधिक किसी राज्य में करने का काम उत्तराखंड में किया है। जिसे परमवीर चक्र विजेताओं को पहले जो एक मुश्त धनराशि दी जाती थी उसको हमने बढ़ाकर 50 लाख रुपया कर दिया है, जिसमें वार्षिकी 3 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अशोक चक्र 30 लाख रुपए पहले मिलते थे, इसको भी जो है 50 लाख की धनराशि को हमने किया है। महावीर चक्र पहले 20 लाख होता था, उसको 35 लाख किया है। कीर्ति चक्र भी पहले 20 लाख होता था, इसको भी 35 लाख किया है। शौर्य चक्र 15 लाख होता था, उसको 25 लाख किया है। सेना, नौसेना, वायुसेना जो वीरता पुरस्कार है उसको भी 7 लाख से बढ़ाकर 15 लाख हमने अपने मंत्रिमंडल में फैसला करके इस निर्णय को भी लागू करवाया है। इसके साथ साथ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, इसको भी जो है हम बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं और
जो हमारे जितने भी प्रकार के इस प्रकार के जो वो हैं उन सभी को हमने प्राथमिकता में लिया है। प्रदेश के विभिन्न युद्धों में, सीमांत झड़पों में, आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिक विधवाओं एवं आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से एक मुश्त 10 लाख की धनराशि को भी बढ़ाने का हम विचार कर रहे हैं। जल्दी हम इस पर भी, चूंकि कुछ माननीय न्यायालय में अभी ये प्रकरण होने के कारण से उस पर हम थोड़ा फैसला लेने में विलम्ब हुआ है, लेकिन जैसे ही न्यायालय का निर्णय स्पष्ट हो जाएगा तो हमारी सरकार जिस प्रकार से हमने ये जो हमारे वीरता चक्र के हमारे सैनिक हैं उस धनराशि को जिस प्रकार से हमने देश में सर्वाधिक करने का काम किया है, हम इस राशि को भी सर्वाधिक रूप से बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। इसके साथ ही सरकार द्वारा युद्ध विधवा एवं युद्ध अपंग सैनिकों को 2 लाख की जो आवासीय सहायता है वो प्रदान की जाती है। स्टाम्प ड्यूटी में छूट सुविधा प्रदान करने वाला उत्तराखंड देश के चुनिंदा राज्यों में से है, जहां सेवारत व पूर्व सैनिकों को 25 लाख मूल्य के स्थायी संपत्ति के खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी पर 25% की छूट अनुमन्य की गई है। ऐसे अनेकों कार्यों को आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आज के अवसर पर हमारे वीर सैनिकों को नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए और उनका स्मरण करते हुए, और हमारे राज्य की आपकी सरकार है और ये सैनिकों को समर्पित सरकार है, सैनिकों के परिवारों को समर्पित सरकार है, क्योंकि हम लोग सब लोग, चाहे सैनिक कल्याण मंत्री जी हों या मैं स्वयं हूं, हम लोगों ने उसको नजदीक से देखा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो आज देश के अंदर देश को आगे बढ़ाने के लिए 18 घंटे 20 घंटे अनवरत रूप से रुके हुए एक सैनिक की भांति, भले ही बॉर्डरों पर जाकर काम न कर रहे हों, लेकिन बॉर्डरों में जिस प्रकार से सैनिक काम करता है उसी प्रकार से अपने उत्तरदायित्व को 24 घंटे लगाने का काम भारत माता को समर्पित कर रहे हैं। इसलिए हमारा पहला लक्ष्य और उद्देश्य है, हमारी प्राथमिकता है कि सैनिकों का हर प्रकार से उनका उत्थान हो, उनके परिवारों का उत्थान हो, उनके बच्चों का हर प्रकार से वेलफेयर हो, ये हमारी प्राथमिकता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने चूंकि ये देहरादून और पिथौरागढ़ 2 जनपद ऐसे हैं जहां पर हमारी वीर नारियों को, उनके आश्रितों को दैनिक कार्यों को ठीक प्रकार से करने के लिए जो सैनिक कल्याण से जुड़े हुए हैं, उसकी एक शाखा देहरादून में हरबटपुर में एक कार्यालय सैनिक कल्याण का खोला जाएगा, और दूसरा पिथौरागढ़ जनपद में, चूंकि वो भी बहुत सीमांत है और काफी दूर से धारचूला तक के लोग, जिस प्रकार से यहाँ कालसी तक के, त्यूनी तक के, चक्राता तक के, विकास नगर, डोईवाला, रायवाला, ऐसे क्षेत्रों से देहरादून आते हैं, जहां पर अत्यधिक संख्या होने के कारण से ठीक प्रकार से उनको अटेंड नहीं किया जा पाता है। कई बार उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक कार्यालय हरबटपुर में और दूसरा कार्यालय पिथौरागढ़ जनपद में ही डीडीहाट में इसका खोला जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूं, और ये दिन वास्तव में केवल एक दिन हम औपचारिक रूप से केवल इसको आज का दिन ही याद न करें, बल्कि हम प्रत्येक दिन उन सैनिकों को, उन वीर योद्धाओं को, उनके परिजनों को अपने स्मरण में रखें, अपनी स्मृतियों में रखें, अपने भाव में रखें, और जो भी कर सकते हैं सरकार के स्तर से तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व है कि ये वीर भूमि के लोग, देवभूमि के लोग हमेशा उन सैनिकों को याद करें, और जो सैनिकों के हमारे स्मारक हैं, द्वार हैं, या जो भी स्थान जहाँ पर हमारे सैनिकों की प्रतिमाएं हैं, उनके चिन्ह हैं, उनकी स्मृतियां हैं, उनको जो है अगली बार से या तो सैनिक कल्याण विभाग उनको उनकी देखरेख का काम करेगा, साफ सफाई का काम करेगा, और या फिर जिला प्रशासन इसको देखेगा। मैं इसकी भी आज इस अवसर पर घोषणा करता हूं कि उनका सम्मान हमारे लिए अपने जीवन का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। हम इसको अपने भाव में रखेंगे, अपने मन, वचन, कर्म से और आत्मा से हम समर्पित होकर, समर्पित भाव से मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं। पुनः एक बार फिर से मैं सभी का नमन करते हुए, और सबको आज के विजय दिवस पर, जो हमारे उत्साह को बढ़ाने वाला दिवस है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाने वाला दिवस है, और हमारी उमंग को बढ़ाने वाला, हम सबको कहीं न कहीं गौरवान्वित करने वाला ये दिन, जिस दिन हमने विश्व की उस
सबसे बड़ी लड़ाई को जीतने का काम किया, पुनः उन पर कब्जा करने का काम किया। और इस युद्ध के जहां आप सब लोग जो है साक्षी रहे, आप सब में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे जवान हमारे इसके अग्रदूत रहे जिन्होंने इस युद्ध को जीता, वहीं आज के दिन में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण करना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा युद्ध था जिस युद्ध को भारत की सेना ने युद्ध के मैदान में भी जीता और मेजों पर भी आकर उस युद्ध को जीतने का काम किया। यह भी एक बहुत बड़ा अंतर था। इसलिए मैं उनको भी नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए, हमारी वीर नारियों को एक बार पुनः उनके जीवन को भगवान जो है हर प्रकार से सुखी रखे, हर प्रकार से जो उनको कष्ट मिला है उस कष्ट को उनका कम करे, इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।